आप जैसा कि देख रहे हैं, आज भाकपा माले द्वारा भगवानपुर कमला पंचायत अंतर्गत प्रखंड उजियारपुर में अपने 17 सूत्री मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन अनशन पर यहाँ पे माले की जिला कमेटी सदस्य फिरोज़ा बेगम और कॉमरेड विनोद राम जी के नेतृत्व में यहाँ पे इन लोगों का आमरण अनशन चल रहा है। हम इस सिलसिले में यहाँ बात करना चाहेंगे जो लोग जो अनशन पर बैठे हैं और उनके समर्थन में हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज का ये जो आपका लगातार पिछले 25 फरवरी से आज जो है 2 तारीख हो गई है, छठा दिन है, 5 दिनों से जो इनका चल रहा है कार्यक्रम, इसका क्या क्या मांग है, हम इस संबंध में हम यहाँ के जो लोग इनके समर्थन में बैठे हुए हैं उसमें महावीर पोद्दार जी भी सामने में दिख रहे हैं और कमालुद्दीन हैं और भी कई CPI-ML के लीडर यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि भाई किन मांगों को लेकर के आपका यह अनिश्चितकालीन आमरण अनशन चल रहा है। हाँ, बोला जाए आपका आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन, आपका जैसा बैनर पीछे लगा हुआ है भाकपा माले प्रखंड कमेटी उजियारपुर के बैनर तले यहाँ ये भगवानपुर कमला पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 12 पे आपका यह कार्यक्रम चल रहा है। आप हमको इस संबंध में बताइए कि किन मांगों को प्रमुख मांगे हैं जो आपने बैनर पर दे रखा है। 17 सूत्री मांग दे रहे हैं, उसमें प्रमुख चीज़ों के बारे में बताइए। देखिए, उजियारपुर प्रखंड के अंदर जो आम जनता का जो जन समस्या है उसका निदान करने में यहाँ का प्रशासन पूरी तौर पर फेलियर है और इस जिन मांगों को लेकर हम लोग लगातार आज 5वें दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, उसमें प्रमुख मांग है कि राशन किरासन की व्यापक पैमाने पर कालाबाजारी होती रही है, अधिक रेट पर वितरण किया जा रहा है और कम वजन दिया जा रहा है और यह इस पर कार्रवाई करने के लिए आज प्रशासन तैयार नहीं। दूसरा जो है, जो विकास की योजनाएं चली हैं उन विकास योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि तमाम पंचायतों में जो विकास की योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी उच्च स्तरीय जांच करके दोषियों पर कार्रवाई किया जाए और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार द्वारा प्रायोजित, उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यहाँ के गरीबों को नहीं मिल रहा है। जिन मोहल्ले में हम लोग अनशन कर रहे हैं ये महादलितों का मोहल्ला है और आज महादलित जो है ज़मीन से वंचित है, उनको वासकित ज़मीन नहीं है, वासकित पर्चा नहीं मिला है, घर नहीं मिला है, अनाज नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रहा है और सरकार कह रही है कि हमारा सरकार जो है बिहार की वो सुशासन की सरकार है और सुशासन के नाम पर व्यापक भ्रष्टाचार है, कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार है, तमाम योजनाओं में भ्रष्टाचार है और इस पर जो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार आवेदन दिया गया, आवेदन देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। आज करोड़ों रुपए नल जल पर खर्च किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, लेकिन नल जल योजना आज धरातल पर नहीं उतर रही है। उस हर घर नल का जल योजना में गली नाली पक्कीकरण में व्यापक पैमाने पर घोटाला है, व्यापक पैमाने पर अनियमितता है और इस अनियमितता और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे लोगों का 5वें दिन अनशन जारी है। अब ये अनशन करके हम लोग प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि आप समुचित कार्रवाई कीजिए और नहीं तो इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन हम लोग करने के लिए बाध्य होंगे। यह क्या है, अभी तक प्रखंड या जिला स्तर पर या अनुमंडल स्तर पर कोई पदाधिकारी यहाँ पर वार्ता के लिए आए हैं कि नहीं, उनको जानकारी है कि नहीं, इस संबंध में इस बारे में भी बताइए। वार्ता अगर हुई है तो क्या वार्ता हुई है आप लोगों से? और वार्ता करने के लिए कई पदाधिकारी आए हैं, लेकिन ठोस रूप से किन्हीं पदाधिकारी ने न आश्वासन दिया है न कार्रवाई करने के लिए वो तैयार है और हम लोगों का स्पष्ट मांग है कि ये जो आमरण अनशन एक पवित्र आंदोलन है और उस अनशन की जो हमारी मांग है, दोषियों पर आप समुचित कार्रवाई कीजिए, जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो आप करिए, वो करने का आपको अधिकार है, आप करिए जरूर, तब जनता को प्रशासन के प्रति विश्वास जगेगा। कौन कौन पदाधिकारी आए थे? यहाँ पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आए हुए थे,
प्रखंड विकास पदाधिकारी आए हुए थे, आपूर्ति नहीं आए, कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी आए हुए थे, अनुमंडल पदाधिकारी आए हुए थे, लेकिन ठोस आश्वासन नहीं होने के चलते हमारा आज 5वां दिन अनशन जारी है। परिचय अपना बताया जाए। मैं महावीर पोद्दार, भाकपा माले, उजियारपुर प्रखंड सचिव। हाँ जनाब कमालुद्दीन साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके आज के ये जो 5 दिनों से आपका अनशन यहाँ पे चल रहा है भाकपा माले के बैनर तले में, इसकी प्रमुख मांगे क्या हैं, इस बारे में आप बताइए जनता को। जनहित से जुड़ा हुआ 17 सूत्री मांगों को लेकर 25/2/2021 से यहाँ पर आमरण अनशन चल रहा है। लेकिन जब हम लोग आवेदन दिए तभी से जो काम अधूरा था वो काम हो रहा है, और बहुत सारा योजना जो मुखिया जी के द्वारा, वार्ड मेंबर के द्वारा पैसा का निकासी कर लिया गया और धरातल पर नहीं हुआ था, वो जल्दी में किया जा रहा है। और जैसा हमारा पहला मांग था राशन की राशन, हमारे बगल के पंचायत में 2 माह का जनवरी या दिसंबर का जो राशन एक साथ उठाव हुआ तो वो बटा, लेकिन हमारे पंचायत में डीलरों के द्वारा सिर्फ 1 महीने का राशन दिया गया और 1 महीने का राशन कालाबाजारी कर लिया गया। पहला हम लोग का मांग है राशन की राशन, जिसका राशन नहीं मिला है जिसे उसको राशन देना है, और 13 रुपया में 5 किलो राशन का गारंटी करे सर, जो सरकारी मूल्य है। उसके बाद वजन भी पक्का देना है, जो वजन में भी कम होता है। दूसरा मांग है नल जल योजना। नल जल योजना में यहाँ बहुत सारा घोटाला है, बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है, और कबीर अंतोष्टि का जो पैसा है मुखिया जी कहती है कि हम अपने तरफ से पैसा देते हैं, किसी को 1000 रुपया दी है, किसी को 1500 रुपया दी है, और किसी को तो 1 रुपया भी नहीं दी है। तो कबीर अंतोष्टि का योजना है। और हमारे यहाँ जो इंदिरा आवास में 20-20 हज़ार रुपया लिया गया है, ये 5 साल में हमारे पंचायत के लोगों को लूटा गया है इंदिरा आवास सहायक के द्वारा। जैसे एक मिसाल के तौर पर कह दे रहे हैं कि विनोद राम जी जो बैठे हुए हैं, उनके पत्नी से रूना देवी से 10,000 रुपये का बात किया गया इंदिरा आवास के लिए। 5,000 रुपया बेचारी कर्जा उर्जा करके ब्याज पर लेके उसको इंदिरा आवास सहायक को दी। उसके बाद इंदिरा आवास सहायक 5,000 रुपया और मांग किया कि 5,000 और दीजिएगा, उसके बाद पैसा जाएगा। जब उसके पास पैसा नहीं हुआ, पैसा नहीं देने के कारण कहा पैसा लेते रहिएगा, और जानबूझकर अकाउंट नंबर को गलत कर दिया, खाता संख्या को गलत कर दिया, जिसके वजह से आज तक पैसा नहीं गया है। ये 2016-17 में इंदिरा आवास इनका पास है। उसके बाद हम लोग आवेदन लगाए लोक शिकायत पदाधिकारी दलसिंह सराय के यहाँ। लोक शिकायत पदाधिकारी के यहाँ से जो है वीडियो साहब जवाब दिए। उसके बाद फिर अपील में गए जिला लोक शिकायत पदाधिकारी के यहाँ, वहाँ भी मैंने जवाब दिए वीडियो साहब। लेकिन 3 साल हो गया है, लेकिन अभी तक रूना देवी के खाते पर पैसा नहीं गया है। अभी तक इंदिरा आवास का इसको लाभ नहीं मिला है। मनरेगा योजना जो है हमारे यहाँ जो हुआ है, उसमें भी बड़े पैमाने पर लूट है। और वार्ड नंबर 9 में एक सड़क है जिसका पैसा का निकासी 2 वर्ष पहले हो चुका है, लेकिन अभी तक, जबकि वहाँ ईंटकरण पहले से हो चुका है, लेकिन पदाधिकारी तो मेल में है, कहते हैं क्या कि निजी ज़मीन है। जब ईंटकरण 2006 में हो चुका है, फिर वो निजी ज़मीन कैसे रहा? अब तो वो सरकारी हो गया। इस सरकारी योजना से वहाँ रोड सड़क बना हुआ है, उसके बावजूद 2 साल से पैसा का निकासी हो गया है। और अब जब हम लोग जब इस चीज़ का मुद्दा उठाए हैं, तो वो लोग क्या किया, एक आदमी को तैयार करके और कह रहे हैं क्या कि ये निजी ज़मीन है, इसकी वजह से नहीं बन रहा है। तो हम लोग मांग किए हैं सर से, SDO साहब से, वो पैसा का वापसी हो। जब नहीं बनेगा, निजी ज़मीन है, जबकि वो 2006 में वो सड़क ईंटकरण किया हुआ है। ये सब मांग है, और बहुत सारा हमारा 17 सूत्री मांग सब जनहित से जुड़ा हुआ मांग है। जैसे एक विद्यालय है जिसको हाई स्कूल करना था, मध्य विद्यालय है। एक प्राथमिक विद्यालय है सैदपुर में, उसको मध्य विद्यालय करना था। ये सब मांग को लेकर, 17 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। परिचय बताया जाए अपना। मैं मोहम्मद कमालुद्दीन, इनकलाबी नौजवान सभा इनोस का प्रखंड अध्यक्ष। हाँ, तो राम बहादुर जी, आप भी यहाँ अनशन पर साथियों के साथ बैठे हुए हैं। आप बताइए कि आपका ये जो 17 सूत्री जो मांग को लेकर के यहाँ अनशन चालू किया गया,
जबकि उसमें जो बातें आई हैं सामने में, उससे तो लगता है कुछ बातें ऐसी हैं जो पूरे बिहार में भ्रष्टाचार इसी तरह का है। लेकिन उसमें आपके यहाँ खास करके इस जो कमला पंचायत के अंतर्गत ऐसी कौन खास नौबत आ गई कि जब प्रशासन नहीं सुना या उच्च पदाधिकारी ने कार्रवाई नहीं किया, तो उसमें ऐसा कौन सा सबसे सेंसिटिव मामला था कि जिसके लिए आमरण अनशन पर यहाँ लोगों को बैठना पड़ा? जी देखिए, 24 मार्च से कोरोना का वो छुट्टी घोषित किया गया, जिसको 24 अप्रैल को ख़त्म कर दिया गया। वो सरकारी ऑफिस बंद रहा 1 महीना। उसके बाद सभी सरकारी ऑफिस आज तक खुला रहा, लेकिन कोरोना का एक बहाना करके आम जनों को ऑफिस में घुसने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए बंद कर दिया गया और ऑफिस एकदम ओपन हो गया। ये लोग अकेले जो धांधली करने वाले बिचौलिए हैं, उनसे मिलके जो जनप्रतिनिधि लोग जो चुन के आए थे, उन्होंने आपस में तालमेल बैठा के मन भर के इस पंचायत को लूटा और धांधली किया। हम लोग जब देखे कि बहुत ज़्यादा नाक से ऊपर होने वाली नौबत आई, खास करके मैं बात करना चाहूँगा जो गरीबों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राशन की बात है, उसमें बड़े पैमाने पर धांधली है। ये डीलर लोग बार बार मनमानी करते हैं। हम लोग पीछे 2018 में भी इसी तरह का अनशन किए थे। हमारी मुख्य मांगे हैं, जो सरकारी मूल्य है 13 रुपये में 5 किलो अनाज, 3 रुपये में चावल, 2 रुपये में गेहूँ, ये 13 रुपये में 5 किलो अनाज गरीब को दिया जाए, इसकी गारंटी हो। हम लोगों को बार बार अनशन नहीं करना पड़े, इसकी पूरी गारंटी हो। और जो अभी पिछले महीने में राशन, अभी दूसरा भी वो लॉट जारी हो गया है। अब लगातार 3 राशन जो है एक बार हमारे कमला पंचायत के उपभोक्ताओं को 13 रुपये में 5 किलो करके, जो कल आए थे SDO साहब, उनसे भी हमारी बातें हुई, पर उन्होंने खूब आश्वस्त नहीं कर पाए। उनका सोच नकारात्मक था, हमको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने आश्वासन दे के गए कि हम MO का शिविर लगा के 13 रुपये में 5 किलो राशन बंटवा देंगे, पर आगे के लिए उन्होंने गारंटी नहीं दी है कि हर महीने 13 रुपये में बटे। इसकी वो गारंटी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि WhatsApp मेरा खुला है, मोबाइल नंबर खुला है, आप फ़ोन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, मतलब सीधा टहलाने वाली बात की है। दूसरा हमारा मांग है जो रूना देवी, जिसका पति विनोद राम भी अनशन पर बैठा हुआ, हमारा लगातार ये 5वां दिन है अनशन का। रूना देवी का पैसा 5,000 रुपया 2016 में ही आवास सहायक सुमन के द्वारा लिया गया और उसको किसी कारण से वो वो खाता संख्या गलती हो या जो भी है, तो उसका पैसा यहाँ अनशन स्थल से ही उसके अकाउंट में डाला जाए और सुमन को अयोग्य घोषित करके उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और उसका 5,000 रुपया जो दिया सुमन को, उसको ब्याज सहित वापस किया जाए। ये 2 मांगे ऐसी मांगे हैं जो तत्काल प्रभाव से हो सकता है। बाकी जो मांगे हैं हमारी 17 सूत्री, उसमें एक सामाजिक मुद्दा है, वो किसी निजी व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए है कि कमला मध्य विद्यालय को, जो नीतीश कुमार के द्वारा कहा भी गया कि हर पंचायत में एक उच्च विद्यालय होना चाहिए, तो उसका मैं कल भी बात हुई तो उन्होंने BDO साहब कहे कि ये पंचायत समिति सभा से पारित है और उसके बावजूद भी उसको उत्क्रमित नहीं किया गया। तो राजकीय मध्य विद्यालय भगवानपुर कमला को उत्क्रमित करके उसको उच्च विद्यालय में परिणत किया जाए। दूसरा है 5 नंबर वार्ड में बड़ा पुराना मध्य प्राथमिक विद्यालय है मकतब, उसको उत्क्रमित करके मध्य विद्यालय बनाया जाए, ये है। और पूरे पंचायत में जब नई बिजली आई, सभी जगह वायरिंग हो गया, नए पोल गिर गए, तो पुराने जो पोल गिरे हुए हैं और उसमें जो अभी तक विद्युत आ रही है, उससे अनावश्यक अनहोनी होने की संभावना है। उस तार को जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ तार है पूरे पंचायत में, उस बिजली के नंगे तार को ये लोग खोल के अपने ले जाएं। जो पोल टूटा फटा है, गिरा पड़ा है, सबको हटा दें। अर्थात बिजली का काम जो पुराना तार है उसको ये लोग अपने ठीक करवा दें। दूसरा और एक और मुद्दा है मेरा, 1 नंबर वार्ड में सारंजन फीटर से जो वो लोग अपना निजी मिस्त्री रख के वो किए हैं, उसको उजियारपुर फीटर से कनेक्ट किया जाए, क्योंकि वो उजियारपुर का ही क्षेत्र है।
इसी तरह से और सारी मांगे हैं, हमारी 17 सूत्री मांगे हैं, सभी मांग जनहित से जुड़ा हुआ मांग है। और 9 नंबर वार्ड में जो कल भी डिस्कस हुआ, उसमें 2 साल पूर्व 2019 में ही 2 लाख समथिंग पैसे निकासी कर लिया गया है। किसी कारण से यदि वो ज़मीन विवादित है तो उस पैसे की रिकवरी होनी चाहिए, वो पैसे वापस हो सरकार के अकाउंट में। और जो संपर्क सड़क की बात है, पूरे पंचायत में जो दलित महादलित का बस्ती है, वहाँ संपर्क सड़क बहुत कंपलसरी है। हर महादलित के बस्ती में संपर्क सड़क को प्रायोरिटी के तौर पर उसको लिया जाए और तत्काल प्रभाव से उस पर काम हो। और मनरेगा में तमाम पूरे पंचायत में जो धांधली हुई है, लूटपाट किया गया है, उसका उच्च स्तरीय जांच हो, यही हमारी मांग है। परिचय बताइए अपना। मेरा नाम राम बहादुर सहनी, भगवानपुर कमला के 5 नंबर वार्ड में मेरा घर है और मैं भाकपा माले का एक छोटा सा सिपाही हूँ। बैठ जाइए तो मैडम, बैठ जाइए, दूरी पर तुम हाँ बैठो ना। गुरन जी, भीम भाई, ओ भीम भाई, आइए ना गुरन जी। भीम बैठिए, रामकृपाल जी बैठ जाइए। आप जैसा कि देख चुके हैं कि मैंने यहाँ पर जो कमला पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 12 बुसटोली में अनशन का अभियान भाकपा माले के द्वारा चल रहा 5 दिनों से। इसमें CPI ML लिबरेशन की समस्तीपुर जिला कमेटी सदस्य फिरोज़ा बेगम और कॉमरेड विनोद राम, ये 2 साथी यहाँ अनशन पर हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे तो देखने से इनकी स्थिति काफ़ी चिंताजनक लग रही है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों ही अनशनकारी को पानी चढ़ाया जा रहा है और एएनएम भी आकर के यहाँ बैठी हुई हैं, उन्हीं दोनों की निगरानी कर रही हैं। वैसे फिर भी हम चाह रहे हैं कि कुछ अगर बोल सकते हैं तो बात हम उनसे करें। फिरोज़ा बेगम जी, आप अगर बताने की स्थिति में हैं तो बताइए कि किस लिए आप लोगों ने यहाँ अनशन शुरू किया। जो दिसंबर जनवरी के 2 माह का राशन उठा के बावजूद 1 माह का राशन फिंगर लगा के दोनों माह का राशन का रसीद निकाल के 1 माह का राशन दिया गया, 1 माह का राशन कालाबाजारी किया गया और 13 रुपये के बावजूद 16 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये, किसी से 22 रुपये, कोई जैसा गरीब ज़्यादा जिसको बुझने समझने का लोग ही नहीं है, उस जैसा कि देखता है वैसा ही रेट ले लेता है। रेट का कोई फिक्स नहीं है। किसी से 27 रुपये पसेरी, जैसे 5 किलो में 5 किलो राशन के 13 रुपये लेना चाहिए, उस जगह 20 रुपया लिया जा रहा है। अभी फरवरी मार्च का भी राशन उठाव हो चुका है, लेकिन अभी तक वितरण नहीं हुआ है। तो मैं कह रही हूँ जो बाकी पिछले महीना राशन है वो और अभी फरवरी मार्च का जो राशन उठाव है वो तीनों राशन 13 रुपये पसेरी में जनता को दिया जाए 5 किलो। ठीक है, अपना परिचय बता दीजिए। भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य फिरोज़ा बेगम। आप विनोद जी बताइए कि अगर बताने की स्थिति में है तो आप भी बताइए कि आपका ये जो अनशन 5 दिनों से चल रहा है, किन मांगों को, ऐसे तो प्रमुख मांगे यहाँ माले के बहुत सारे जो नेता हैं उन्होंने दिया है, लेकिन फिर भी आप जनता को बताइए कि आप किन ख़ास डिमांड को लेके आप अनशन पर हैं। आज 5वां दिन है। सर 2016 में हमारा घर पास हुआ, सुमन ने करवाए। जैसे हम सब जगह जाके अपना काम करते हैं, मजदूरी करते हैं सर। सुमन आया हमारे घर पर, हम बाहर में थे, हमारा फैमिली को बोला कि आप 5000 रुपया दीजिए से हम आपको घर पास करा देते हैं। हम बाहर में थे, लेडीज़ आदमी बुड़बक
सुमन को 5,000 रुपया पहले दे दिया। तो सुमन 5,000 रुपया देने के बाद 2017 आ गया तो वो बोलता है कि आपका खाते में पैसे चला गया। सब जब हम चेक कराने गए तो हमारे खाते में पैसे नहीं था। तो फिर हम 2016 से बीडीओ साहब सुमन को बोलते बोलते सर थक गए। तो उसके बाद हमारा एक ही मांग है सर, सुमन को यहाँ पर बुलाया जाए और बोले जाए जो पैसे को हमारा जो है पैसा सूद जितना हम लिए हैं अगले को सूद जोड़ के दिए हैं उतना पैसा हमको वापसी किया जाए और यहीं पर जो बीडीओ साहब का अगर है हमारा खाता में पैसा निकासी वाला ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक है, परिचय बताइए अपना। विनोद राम। पार्टी का भी परिचय बता सकते हैं? नहीं सर, पार्टी हम लोग गांव घर का? सैदपुर सर। वार्ड नंबर 7। पंचायत कमला है सर। ठीक। आपको हमारा यह यूट्यूब हमारा यह वीडियो कैसा लगा? आप हमें अपनी प्रतिक्रिया हमारे चैनल पर दे सकते हैं। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि जनता की जिन बातों को हम लगातार उठाते रहे हैं और आज भी कमला पंचायत के अंदर में पिछली 25 तारीख से जो यह आमरण अनशन पर लोग बैठे हुए हैं और आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह बात पहुँचे ताकि प्रशासन का कान खड़ा हो और जो अपराधी हैं इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो। मैं खुर्शीद खैर, समस्तीपुर।